हे फ्रेंड्स, काफ़ी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे Z5 पर रिलीज हुई मुर्शिद सीरीज की, जिसके ट्रेलर को मैंने नहीं देखा था, लेकिन फिर भी के मेमन पर जो कहते हैं ना कि कंटेंट के नाम पर डिसअपॉइंटमेंट निकल कर आ रही है, उससे थोड़ी उम्मीद हटा करके एक बार फिर मैंने अपना टाइम इस सीरीज पर दिया है, जिसके टोटल 7 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ आधे घंटे से ज्यादा की बड़ी नहीं है। लेकिन उससे हटकर अगर सीधे कहानी की बात की जाए तो कहानी ऑब्वियसली टाइटल के अकॉर्डिंग मुर्शिद नाम के एक ऐसे कैरेक्टर की है जिसका एक रुतबा एक समय में बहुत ज्यादा था, और फिर क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुर्शिद ने डिसाइड कर लिया कि भाई इस लाइफ से पीछे हटते हैं वरना अपना गेम बच जाएगा। जिसके बाद जाकर के फिर सिचुएशन किन लोगों की वजह से उसे रिटर्न लाने पर मजबूर करती है, और फिर रिटर्न आने के बाद मुर्शिद क्या कुछ करता है वही अंडरवर्ल्ड की पूरी दुनिया में, उसका पूरा जवाब आपको इसके 7 एपिसोड्स देख करके मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि अपने 3-4 एपिसोड में दम तोड़ रही थी। लेकिन उसके बाद शायद मेकर्स ने ये सोचा होगा कि भाई पॉलिटिक्स का एंगल डाल करके वही वास्तव वाली सिचुएशन को भी यहाँ पर ला दिया जाए, क्योंकि मुर्शिद भाई को इलेक्शन में भी इंटरेस्ट है और वो शतरंज के इस गेम में हार मानना नहीं चाहते, इसलिए ट्विस्ट पे ट्विस्ट दिखा करके ये सीरीज खुद को प्रो समझने की कोशिश करती है। बट अनफॉर्चुनेट के मेनन जैसे टैलेंटेड एक्टर खुद के कंधे पर एक ऐसी सीरीज को कब तक आगे खींचेगी, जो कि खुद के प्रोडक्शन से ही अपनी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा बुरी रखती है कि उसे देख करके पता चल जाता है कि जी वालों ने वो बस कहते हैं ना कि अपने प्लेटफॉर्म पर नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके हिसाब से ही इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दी होगी, क्योंकि उससे छोड़ करके इसमें कुछ गिने चुने से ठीक ठाक से एक्टर है जो ना चाहते हुए इस सीरीज को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी वही पुराने घिसे पिटी चीजों को अगर रिपीट कर दिखाती है तो फिर ऐसे में आप नया कुछ दे ही नहीं पाते। यानी इनकी भाईगिरी से ये लोग अगर मुंबई की बात निकली तो बस वही दिखाना है, आप समझ जाओ कि बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन मैं इन चीजों को अगर OTT पर देखूंगा तो उसका टेक मुझे बहुत ही ज्यादा अलग रेंज का चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं जो घिसा पिटा सा वही अपनी पुरानी ऑडियंस को लेकर के बैठा है, जो लोग इसे देख करके भाई कहेगी कि अरे यार अच्छा कंटेंट निकला है, Z5 वाले को तुरंत से सब्सक्रिप्शन के पैसे दो और इस कंटेंट के लो मजे। लेकिन अगर आप में से कुछ थोड़ी बहुत ने उम्मीद सिर्फ के मेनन के ही नाम पर लगा रखी थी, तो मैं कहूंगा कि उसे पूरी तरीके से तोड़ करके इस सीरीज को करो स्किप, वरना अगर टाइम भी दे दोगे तो ऐसा कुछ वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर नहीं आने वाला, जो मेरी नजर में सिवाय समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। जिस सीरीज की तरह मैं आपको इस वीडियो में भी टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे अगर मुद्दे की बात करूं तो डायरेक्शन पर तो मैं कह ही चुका हूं कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा घटिया है, यहां तक कि भाई के मेनन का मेकअप यार क्या कर रहे हो, उन्हें छोड़ करके बाकी दूसरे कैरेक्टर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे उसमें भी खामियां नजर आती है। अगर आप सीरीज देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। और अब अगर रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग में मास ऑडियंस इस शो को B की कैटेगरी में रखेगी, क्योंकि उन्हें इस तरीके के शो जैसे कि मैंने कहा टाइम पास के हिसाब से ठीक ठाक से लगते हैं। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स भाई साहब इस शो को उतना भी ज्यादा प्यार ना देते हुए मुझे लगता है कि C की कैटेगरी में रखेगी, जिनसे मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए इस कंटेंट को उसी सेम C की कैटेगरी में रखूंगा। और यही कहूंगा कि ट्रेलर देख करके अगर आपने अपनी उम्मीदों को पूरी तरीके से तोड़ दिया है तो फिर ये सीरीज आपके समय का इंतजार कर रही है। देना ना देना आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, जिसके बाद फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।